बैठक जो एनसीपी की होने वाली है उसमें वो शामिल होंगे। समीर वानखेड़े ने कल ही हलफनामा सेशंस कोर्ट में दिया था और ये कहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है। समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए हैं। एनसीपी की जो बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। कल ही कहा जा रहा था कि शाम को समीर वानखेड़े जो हैं वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं और एनसीपी की बैठक में वो शामिल होंगे। आपको बता दें, हलफनामा जो उनकी ओर से दायर किया गया उसमें उन्होंने कहा कि साफ तौर पर मुझे टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ जांच भटकाने का ये प्रयास है। जो गवाह हैं इस पूरे मामले में उनको भी प्रभावित करने की कोशिश है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टारगेट किया जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एलिगेशंस कोई लगा देते हैं कि हमें हंसी छूट जाती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं इस आदमी के बारे में। ये एक फर्जी व्यक्ति है। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब निजी हमलों पर आ गई है। सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। समीर वानखेड़े पर लगातार निजी हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जाति और धर्म पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन सब के बीच समीर वानखेड़े दिल्ली पहुँच गए हैं। मीडिया ने उनसे सवाल पूछे लेकिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। ये कहा कि किसी काम से आया हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली को थ्रेट वगैरह आई है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है, कुछ एफआईआर चाहते हैं आप इन लोगों के खिलाफ? देखेंगे, लेट्स सी। सर, एक जो भी मामला बनता है पुलिस में, आपको लगता है कि आपको फ्रेम किया जा रहा है, तो कौन कौन लोग हैं इनके पीछे? बताएंगे आपको बाद में। इस बीच पूरे केस को लेकर शब्दों की महाभारत छिड़ चुकी है। ये लड़ाई अब एनसीपी बनाम एनसीबी होती जा रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक बनाम एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े होती जा रही है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक आरोप। वानखेड़े के धर्म पर उठाए सवाल। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। आरोप प्रत्यारोपों की लंबी लिस्ट में एक और पन्ना आज जुड़ गया, जहां नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छिपाई। मलिक ने ट्विटर पर एक दस्तावेज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ। मलिक ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर की माता मुस्लिम थी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ समीर दाऊद वानखेड़े नाम भी लिखा। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। लेकिन जब हमने उस दस्तावेज को करीब से देखा तो पता चला कि उसी दस्तावेज में समीर वानखेड़े के पिता का सही नाम भी दर्ज है। इधर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उनकी और उनके परिवार पर निजी हमले हो रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। I filed some affidavits in the court, and after that, regarding the harassment, the torture, victimization of my family, and the allegation, and that too targeting women of my houses, so that is really condemnable. Only that I will say. I condemn that. नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि समीर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। Comments coming on my Instagram and social media handles, तो अब इन पैसों का आप क्या करोगे? मतलब क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? समीर की पत्नी ने आरोप लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर इतने निम्न स्तर पर कोई काम करेगा तो देश कैसे सुरक्षित होगा। एक आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मैंने देखे उसके शर्ट फटे हुए, उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ, उसके हाथों पे स्क्रैचेस, उसका खून निकला हुआ। ऑपरेशन से आने के बाद मैंने देखा है वो शर्ट मैंने साफ किए है। तो प्लीज मतलब कोई उसके इंटीग्रिटी के बारे में बोले तो मैं तो सुनूंगी ही नहीं, प्लीज। दरअसल समीर वानखेड़े की 2 शादियां हुई हैं। उनकी पहली पत्नी मुस्लिम थी, उनकी मां भी मुस्लिम थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से आते हैं। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने नियम कानून से सब कुछ किया है।
समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सीधे नवाब मलिक को चुनौती दी और अपने बेटे को महाभारत का अर्जुन बताया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरो मत। ठीक है, मेरा बेटा आज अभिमन्यु है, वो चक्रव्यूह में थोड़ा फंस गया है, लेकिन हम अभी महाभारत शुरू किया है, एंड हम करेंगे, हम अर्जुन बन के बाहर आएंगे। आरोपों की बौछार के बीच समीर वानखेड़े ने अदालत में हलफनामा दायर कर कहा है कि जब से वो क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े हैं, तब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने कहा कि कुछ लोग गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि दबाव के बाद भी समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ अपने मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ड्रग्स केस में नया मोड़ लाने वाले गवाह प्रभाकर सेल ने आज मुंबई के जॉइंट सीपी से मुलाकात की, अपना बयान दर्ज कराया और सुरक्षा की मांग की है। ड्रग्स की गुत्थी हर दिन और उलझती जा रही है। अब देखना यह है कि जांच की आंच किन किन चेहरों को बेपरता करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अर्जुन है, नवाब मलिक से मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरे बेटे को फंसाने की साजिश की जा रही है। ये बातें जो हैं वो समीर वानखेड़े के पिता की ओर से रिपब्लिक भारत से जब उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है तब कही गई है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा है, मैं कोर्ट जाऊंगा और इस पूरे मामले को लड़ूंगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो पूरा का पूरा परिवार है उस पर निजी हमले किए गए और उसके बाद अब उनकी ओर से भी जवाब दिया गया है। दाऊद वानखेड़े ये नाम लिखकर और एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया समीर वानखेड़े का, और उसमें सीधे सीधे आपने कहा चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में तो आपको भी लपेटे में लिया गया है और सवाल सारे आप पर भी डाल दिए गए। हाँ, आएंगे ना मैडम जी, हम लोग आएंगे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु बन के गए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अर्जुन बन के, श्री कृष्ण बन के चक्रव्यूह से बाहर आएंगे मैडम, हमारा वादा करते हम लोग। कोई संविधान है हमारे इंडिया में, कोई न्यायपालिका हमारे इंडिया में, ये तो मंत्री संतरी के ऊपर नहीं चलता है, आज उसकी चलती है। कल जब कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, अच्छे लोग हैं, तो सब हमारे पीछे है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये महाभारत में उसने लड़ाई छेड़ दिया है, अभिमन्यु मेरा घुस गया है, अर्जुन बन के वापिस आया है, आएगा, ये मेरा वादा है। अभी रहा दूसरी बात, मेरा नाम जो दाऊद वानखेड़े लिखा है, मैं पैदा होने से रिटायर होने तक मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स है। ये मेरा सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मेरा इधर ज्ञानदेव वानखेड़े नाम लिखा है, आप देख सकते हैं इसको, ज्ञानदेव कतरूजी वानखेड़े, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है। ये मेरे बेटे की 2 शादी हुई है। पहली शादी डॉक्टर शबाना से हुई थी, उसके बाद में उससे एक बेटा भी 12 साल का, उसका नाम आथिर वानखेड़े है, और उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम है वानखेड़े समीर ज्ञानदेव। ये इस पे क्लियर लिखा है, अब भी की बात है ये तो। उसके बाद में ये मेरा वोटिंग कार्ड है, जो मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े है, ये मेरा और मेरे बेटे का कार्ड है। उसके बाद में सर्टिफिकेट्स है, ये मेरा गवर्नमेंट में ड्यूटी पे था, स्टेट एक्साइज में, उसके टाइम का है। ये मेरा राशन कार्ड है, उस पे लिखा है भारतीय वानखेड़े समीर ज्ञानदेव। ये मेरा पैन कार्ड है, जो कि ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम का है। ये मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स में भी मेरा ये ज्ञानदेव वानखेड़े करके इनकम टैक्स में भी नाम है। ये देखिए, ज्ञानदेव कतरूजी वानखेड़े। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी मिसेस, जो मैं एक इंटरकास्ट, मेरा लव मैरिज था, मेरे मिसेस ने कई साल पहले एक एफिडेविट बना के रखा था, अभी 6 साल हुआ उसका एक्सपायर हुई है। हाँ, ये एफिडेविट है मेरे मिसेस का, जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े, एज 43। ये कभी का एफिडेविट है, शायद 2000 का होगा शायद।
ये मेरा मिसेस का एफिडेविट है और मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से। मेरा नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है। कोई यही नवाब मलिक में मिस्चूपना करके कुछ पे करके उसको कुछ गलत तरीके से पेश किया होगा। वो अभी पावर में है, वो कुछ भी कर सकता है वो, तो इसलिए मेरा वो नाम उसने किया होगा। और उस पर आप सर्टिफिकेट से देखेंगे तो कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ स्टार बना है, कुछ लाइन मारा है, तो मुझे डर है कि वही लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, मेरा नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है। वो मेरे बेटे को फंसाने की कोई चाल है ये नवाब मलिक की। सर ये बहुत बड़ी खबर मैं हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है, उनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। उन्होंने तमाम सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं और रिपब्लिक पर एक सर्टिफिकेट जो कि सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाए हैं। सर आपको लग रहा है कि ऐसे समय में जब बेटा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक ड्रग मुक्त भारत की तरफ काम कर रहा है, पीड़ा हो रही है कि आज आपको टीवी पर बैठकर सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ रहे हैं? यही तो दुख की बात है। शायद पता नहीं ये कौन से जन्म का है या अच्छे काम का है, ये नतीजा है। शायद ये गवर्नमेंट चाहती है या कुछ चाहती कि अच्छा काम ना करे, ये भ्रष्ट लोगों जैसा बने ये। और ये कोई मंत्री महोदय या कोई अच्छा कोई बात ही नहीं करता, सब कुछ उसके अगेंस्ट में क्यों बोलते? मुझे कोई रीजन दिया जाए, या गवर्नमेंट के तरफ से या मीडिया के तरफ से मुझे रीजन दिया जाए कि मेरे बेटे का क्या आरोप है, मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया है। क्या वो अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रोर्स ऑफ रुपीस का इनकम दे रहा है, वो सब लोगों को नशा मुक्ति कर रहा है, अगर हिंदू है तो उसको गीता पढ़ने को देता है, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ने को देता है। यह हमारी गलती है, समाज सुधारक की यही गलती है। जो अच्छा काम करने गए IPS आए, जो UPSC से लड़के बाहर निकलेंगे तो क्या यही सोचेंगे कि वानखेड़े साहब जैसे माँ बाप को तकलीफ होगी, भाई बहन को तकलीफ होगी, वानखेड़े को दर दर भटकना पड़ेगा उसके बेटे को कि आज मुझे अरेस्ट ना करे, मैंने कोई खाया नहीं, पैसा नहीं लिया, रिश्वत नहीं लिया, ऐसा इसके ये मैं सिखाऊं। आने वाली पीढ़ी को मैं क्या जवाब दूं? मैंने अपने बच्चों को कैसा पढ़ाया मुझे मालूम है, मेरा बेटा कैसा है मुझे मालूम है। और आपके रिक्वेस्ट है कि मेरी जो गांव की क्लिप है कि अभी भी मेरा गांव, जो मेरी खानदान, लोगों के आंख में कपड़े नहीं है, पैर में बूट नहीं है, चप्पल नहीं है, मेरा गल बारिश से ये होता है, गिरता है, घर देखो, मेरी खानदान देखो, वो आदमी को कुछ पैसों का आरोप लगा है, रिश्वत लेता है। तो ऐसे लोग कैसे आगे आएंगे मैडम? आने वाली जनरेशन इंडिया की कैसे आएंगी, कैसे आगे आएंगे कि समीर वानखेड़े जैसा अच्छा काम करता था उसके माँ बाप को हैरान करो, भाई बहन को हैरान करो, उसके हाईलाइट करो और चुप बैठो। यही तो अभी आने वाली पीढ़ी सीखेंगी। अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूं एज ए फादर कि कोई अच्छा पढ़ाई ना करे, गांजा पिए, चरस पिए, ड्रग पिए, दारू पिए, गटर में गिरे और इंडिया का नाम रोशन करे? क्या बोलूं मैं उनको, आने वाली पीढ़ी को?